हम गोंदिया पंचायत समिति में आए हैं। काश्तकारों की कुछ समस्या के लिए जिला प्रमुख पंकज जी यादव आए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अपन कि किस टाइप की कौन सी योजना है जो किसानों को नहीं मिल रही और मिलने के लिए वो क्या प्रयत्न करेंगे। बताइए आप कौन सी योजना? आज हम जिला कृषि अधिकारी के पास में आए थे, उनसे मिले और उनसे जो पूछा कि भाई किसान भाइयों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और अभी तक के किसान भाइयों को जो अवकाड़ी पाउस है, ये सारी चीजें जो है दुष्काल हुआ था उसके पैसे मिले क्या, और शासन के द्वारा आपको किसानों को क्या क्या योजनाएं देनी है इसकी जानकारी हमें दिए जाए। उन्होंने कहा कि मुझे ये आप पहले आदमी दिख रहे हो, कभी कोई किसी ने किसान भाइयों के प्रति पूछने आया। मैंने बोला मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ, मैं जो वहाँ पे साहब थे उनका ऑफिस उस तरफ में था, वहाँ पे बोले आप पहले आदमी दिख रहे हो, मिश्राम जी थे तालुका प्रमुख कृषि, बोले पहले आदमी हो कि 2 बार यहाँ पे कृषि विभाग में आ चुके हो, मगर कोई यहाँ पे आज तक किसानों के प्रति पूछने वाला कोई ऐसा नेता मुझे दिखा नहीं। मतलब मैं किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ और किसानी देखी है, इसीलिए किसानों के हक के लिए आपके पास बताओ टीवी पे, चैनलों पे, ऐड पे, मोबाइल पे किसानों के प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, मगर आज किसानों को कुछ उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आज के यहाँ पे अभी जो फसल लगने वाली है उसका ध्यान नहीं मिल रहा है, जो उनको सब्सिडी में जो स्कीमें मिलती है वो स्कीमें नहीं मिल रही है। हमने कहा इस जनता तक के आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं गई तो हम शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आंदोलन करेंगे, किसानों के साथ खड़ी रहेंगे। तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कुछ जो गांव है महत्वपूर्ण बड़े बड़े गाँव में 8-8, 10-10 के जो गाँव को मिलकर 20-20 गाँव को मिलकर हम कैंप लगाने का काम आपके माध्यम जो आप आए हो उसके माध्यम से करेंगे। ये जल्द से ही जल्द एक कैंप चालू हो जाएगा। और यहाँ पे तालुका के जो हम पंचायत समिति में कृषि अधिकारी के पास में आए तो उन्होंने बड़ा हमको रोने जैसा लगा कि किसान का बेटा हूँ, यहाँ रोड बनाने के लिए 50 लाख रुपए मिलते हैं, मगर पूरे 1 साल में यहाँ पे सिर्फ 30 लाख रुपए किसानों को मदद दी गई है। किसानों की भरपूर योजना है, किसानों को बहुत सारी योजना पशुवर्धन विभाग से, कृषि विभाग से मिलती है, मगर यहाँ के लोग सिर्फ रोड और रास्ते में यहाँ के प्रतिनिधि और जो हमारे किसान भाइयों की तरफ देखने का काम नहीं है, सिर्फ खेती में जाकर उनके पास फोटो खिंचाने का काम है। यहाँ पे दोनों अधिकारियों ने बताया कि पंचनामा अभी तक के उसका जो अहवाल है, पहले अहवाल आया था, मगर अभी जो 10 दिन पहले का जो अवकाड़ी पाउस आया था इसका अहवाल अभी तक के नहीं आया। हमने इसके पहले भी अवकाड़ी पाउस आई थी, उसका भी लेटर कलेक्टर अधिकारी को दिया था, उसकी पैसे जल्द से जल्द मिलने वाले, मगर पैसे सरकार जिनकी है, सत्ता जो में जो भी लोग बैठे हैं वो करोड़ों लोग रुपए ला के रोड रास्ते बना सकते हैं। हमारे शेतकरी भाइयों को, हमारे परिवार के लोगों को, किसान भाइयों को उनकी ख्यालते मुआवजा देने की औकात उनके में नहीं है, उनमें कैपेसिटी नहीं है, रोड बनाने की कैपेसिटी है। जो जिस देश को पालने वाला, इस गांव को, अपने परिवार को, सबको मेहनत करके पालने वाला किसान, उसकी तरफ देखने की कोई इनकी ताकत नहीं है और उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की तरफ से इनको चेतावनी दी गई पत्र के माध्यम से कि अगर इनको न्याय नहीं मिला, किसान भाइयों को जो योजना का लाभ नहीं मिला, तो शिवसेना किसान भाइयों के हक और अधिकार के लिए रोड पे आएगी और इनके साथ आंदोलन करेगी और उनका न्याय दिलाने का काम करेगी। और अगर ऐसा जो हमारे किसान भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार करते, टीवी पे, चैनलों पे अपनी वाहवाही उठाते, उनका पर्दाफाश करने का काम करेगी। यही आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपना भारत देश ये कृषि प्रधान देश बोलते हैं और कई लोगों को जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर से आप क्या बोलोगे? यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा का जो किसान है अपने यहाँ के किसानों के लिए मार्गदर्शन शिविर होना चाहिए। छोटे छोटे गाँव में जाकर के, बड़े बड़े में जाकर एक कैंप लगा करके जो किसानों को क्या क्या योजना शासन के है वो पहुंचाने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधि का है। जनप्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार के कोई कैंप लगाए नहीं जाते, सिर्फ उनका ध्यान रोड रास्ते में ज़्यादा है, जहाँ से जो सीधा ही सीधा उनकी गाड़ी जा सके। हमारे पास कोई गाड़ी है नहीं, हम साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, इसलिए हम कृषि विभाग में जाते हैं। हम कृषि विभाग में गए और कृषि के यहाँ के काश्तकारों के लिए, यहाँ के शेतकरी बांधवों के लिए क्या है उसकी जानकारी ली और जानकारी लेकर के ये वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए हम शासन के जनप्रतिनिधि का ये उदासीनता रहना, उससे ये आभास होता है कि शेतकरी बांधवों के लिए उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका पूरा जो ध्यान केंद्रित है वो है रोड रास्ते पे। इसके लिए मैं शासन के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि उन्हें जागना चाहिए
और शासन से काश्तकारों के लिए, शेतकरी बांधव के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद ला करके देना चाहिए। आप शिवसेना की तरफ से किसान भाइयों को ऐसा क्या आह्वान करोगे? देखिए किसान भाइयों को अभी जागना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसान भाई इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि हर किसान भाई तालुका ऑफिस में जाके ये किताब मांग सके। और इतनी सारी किताबों में योजनाएं हैं, देखिए किसानों के लिए इतनी बड़ी किताब बनाई गई है, इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये किसानों को कैसे पता चलेगा? उसके लिए गवर्नमेंट को कैंप करने चाहिए। और अगर नहीं करती है तो मैं गोंदिया के किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप आके एक आंदोलन कीजिए और अपना हक लीजिए, क्योंकि आपको जो योजनाएं जा रही है वो बोगस तरीके से किसी और को चली जाती है। आप अगर प्रधानमंत्री जी का भाषण देखेंगे तो हमने किसानों के लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन आप अगर ग्राउंड पे आकर देखोगे तो किसानों का ऑफिस और किसानों के लिए जो कार्यकारी अधिकारी है वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो किसानों के लिए को ही जागना पड़ेगा। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, युवा सेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे हमेशा किसानों के लिए बोलती रहेगी। आज हमने ज्ञापन दिया है कि योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, और अधिकारियों से हमें ये पता चला है कि वो अब कैंप करेंगे हमारे बोलने से, कि जो मेन गांव है तालुका गोंदिया में, जिला गोंदिया में आने वाले गांव है, वहाँ पे जाके शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और गोंदिया की जो कृषि विभाग है वो अभी करने वाली है कैंप, और उससे पता चलेगा कि लोगों को क्या योजनाएं मिलने वाली है। ये हमारे साथ में थे उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना प्रमुख पंकज यादव जी, जो कि आज उन्हें बताया गया कि पंचायत समिति में कुछ बिजाई के प्रति अनियमितता हो रही, तो ताबड़तोब वो आए पंचायत समिति में और अपनी शिवसेना स्टाइल में लोगों को समझाया और उनको जवाब दिया कि हम कार्य बहुत अच्छे से कुशलपूर्वक करेंगे और नहीं होने से फिर हम आप तक के खबर पहुंचाएंगे। इस तरह की खबर देखते रहिए आप। मैं